हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट टाइम किया था एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 में किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना? ओके, वो जो क्वेश्चन हमने कुछ किए थे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आई सेंड टू यू। ओके, नाउ और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6। हमारे अगले एक्सरसाइज 3.6 है। इसमें क्या पहली बात इसमें कोई मेथड आप आ सकते हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन, है ना? देखिए इसमें क्या है कि ना क्वेश्चन में आपको सीधे डायरेक्ट मतलब पेयर और लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, वो तो अलग डिफरेंट फॉर्म में है। पहले तो इक्वेशन को आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू एलिमेंट की फॉर्म में लाना होगा, फिर उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे 3.6 का टोटल 8 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट लगभग सेम है। तो मैं आपको एक पार्ट बताता हूं, दैट्स पार्ट 8, ठीक है ना? तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो 8 पार्ट है वो आपका ये है। इन दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आपका सिंपल इक्वेशन की तरह तो नहीं दे सकता हम क्वेश्चन के ना। तो दीज आर नॉट पेयर ऑफ डिफरेंट टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना क्या, ध्यान सुनिए। अब देखिए जो आपके देखिए मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, जो देखो मैं कॉमन डाल रखा है, तो ये देखो ये 1/3x + y, इसको मान लेंगे a, या कहीं बुक में u और v भी है, मैं a मान लेता हूं। जैसे मान लीजिए लेट, ध्यान सुनिए, 1/3x + y = a और 1/3x - y क्या मान लिया हमने b, समझे ना? ये फिल्टर में ना 1/3x + y इसको मान लिया a मान लिया, और ये 1/3x - y इसको मान लिया हमने b मान लिया। अब ध्यान से अगर ये a और ये b है तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? देखो दिस वन, ये बनेगी आपकी पूरा आपका a है, तो ये बनेगी आपका a प्लस या में क्या मानी है b, तो प्लस b = क्या हो गया 3/4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना? 3/4। ओके, अब देखो इस पे आप ध्यान देखिए, तो इधर क्या देखो बच्चों, 1/2 × 3x है ना, इधर 2 के ऊपर मान लो डगडगाली को डॉट कर दिया, ये पूरा आपका क्या आपका 1/3x + y a था, और फिर 2 गया ना, तो ये a होगा, ये 2 हो गया, तो बन गया आपका a/2। क्या बन गया आपका ये, दैट्स a/2, है ना? देखो ये रिटर्न क्या आपकी a है और डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो क्या होगा a/2। अगर 2 यहां होता ना तो इसको हम 2a लिखते। ध्यान सुनिए, अगर 2 यहां होता, इधर होता, तो ये 2 और पूरा a, तो यहां पे 2a लिखा था। क्या ये क्या है, ये पूरा आपका a है और डिवाइडेड बाय 2, तो a/2 एंड तो माइनस, देखो ये वही बात है, ये क्या आपका पूरा b और डिवाइडेड बाय 2 है, तो b/2, ये क्या हो गया आपका b डिवाइडेड बाय 2 = क्या आपका -1/8, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। सिंपल है समझ में? तो a + b 3/4, ये हो गया आपका a - 2 - b, सॉरी a/2 - b/2 = 1 - 1/8, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ये चाहो तो आप तो सिंपल फॉर्म में और लिख सकते हो ना, इक्वेशन सेकंड लिखने पहले ना, तो सिंपल फॉर्म कर सकते हो। कैसे? इधर आप लीजिए 2 एलसीएम, क्या लिया आपने 2 लिया आपने एलसीएम, तो 2 एलसीएम 2 से 2 कैंसिल, 1 1 × a माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 आया 1 × b b इक्वल टू क्या है -1/8, है ना? ओके, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसको, आई एम रबिंग दिस, तो रब करता हूं फिलहाल। और क्या बनेगा आपका, देखो ये हो गया आपका a - b = ये 2 क्या था डिवाइड, उधर -1/8 से मल्टीप्लाई हो गया, -1/8 इनटू में 2 2 1 जा 2 4 जा, तो आपका नेक्स्ट बन गया a - b = क्या बन गया आपका, दैट्स इक्वल टू -1/4, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना भाई? a - b = -1/4 इक्वेशन सेकंड, और a + b = 3/4 इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए प्लस का b माइनस का b, तो याद है आपको सिंपल मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखोगे आप ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कीजिए। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, a + b = क्या आपका 3/4, और इक्वेशन सेकंड क्या आपकी a - b = -1/4, इन्हें हम ऐड करेंगे, ठीक है ना भाई? 3/4 - 1/4, b से b कैंसिल, सिंपल। a + c क्या हो गया आपका 2a =
अब तो 3/4 माइनस 1/4 क्या होगा? अगर आप सोल्व करोगे इसको तो ये आपका सिंपल सा आएगा 3/4 माइनस 1/4, या अगर 2/4 तो 1/2 आएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया। अब चाहे आप सोल्व कर सकते हो, ये तो फिर सब काउंट कर दो। आप देखो 3/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम आएगा आपका, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 4 से 1, तो ये आ गया आपका जी 2/4, है ना। और 2 1 जा 2 जी 1/2 ही आएगा। मेन बात ये है ना, कितना आएगा आपका 1/2। हमें तो ए से मतलब है। अब देखो ए क्या हो गया, ए इक्वल टू आ गया, देखो इधर 2 क्या आपका मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड होगा तो 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर आके। ओके, तो ये बन गया a इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/4। अब a की वैल्यू 1/4 आ गई, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू b आल्सो। अब a की वैल्यू किसे पुट करो, आपकी मर्जी है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है ना, चाहे इक्वेशन सेकंड में। इमेज कीजिए, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या है उसको बच्चों ये ड्रॉप करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ओके, क्या करोगे आप, पुट a is equal to 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, ये थी ना आपकी a प्लस b is equal to 3/4। ओके, व्हाट इज a 1/4 प्लस b is equal to 3/4, है ना। तो a प्लस b है ना आपका, a प्लस b इक्वल 3/4, तो a क्या आपका 1/4 है, ठीक। तो b क्या आ गया आपका, दैट्स योर 3/4 माइनस 1/4, ठीक। आपको देखिए 3/4 माइनस 1/4 क्या बन जाएगा आपका, सेम वही चीज, b जो टू क्या आ गया, मैं सोल्व किया ना इसको, ये बन गया 1/2, क्या आएगा आपका 1/, b जो टू कितना आ गया आपका 1/2 आ जाएगा, है ना। जब 3/4 में से 1/4 माइनस करोगे, ओके, तो कितना आएगा आपका 1/2, तो b आ गया 1/2, a आ गया 1/4। अंडरस्टूड। देखिए हमें निकालना क्या है, x y की वैल्यू। यहां सुना है बच्चों आपको। अब ध्यान देखिए, मैं सारा वर्क कर रहा हूं, बस इनको छोड़ दीजिए ना, ठीक है ना। a कैसा है 1/4 देख लिया आपने, b कैसा है आपने, a की इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो b आ गया, a और b आ गए, a 1/4 है और b 1/2 है, तो ये रख दो वालों में। अब यहां देखिए, ध्यान से देखो, हमने बताया ना, देखिए इसमें क्या करोगे, आपने 1/3x + y = a माना था ना, तो क्या होगा, देयरफॉर 1/3x + y = a। a क्या है आपका 1/4, ये हो गया 1/4। और देखो 1/3x - y = क्या होता है आपने b क्या आपका 1/2, तो यहां के देखो 1/2। अंडरस्टूड, आई समझ में। तो a को किससे रिप्लेस करते हैं 1/4 से, क्योंकि ये सब a के इक्वल था, a इक्वल टू 1/4 है, और ये सब किसके इक्वल था, इक्वल टू b था, तो b इक्वल टू 1/2 है, वैल्यू पुट की। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x + y इसकी इक्वल 1 से ना क्रॉस, तो 3x + y * 1 क्या आ गया, वही आ गया आपका 3x + y और इज इक्वल टू 4 बन जा 4। लेट दिस इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखिए 3x - y * 1, वही सेम आएगी, ये बन गया आपकी 3x - y इज इक्वल टू, भाई 3x - y * 1 सेम टर्म आ गया 3x - y, और 2 बन जा 2, ये भी 2 आ गया, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब खुद देखते हैं, देखो ये प्लस का y है, माइनस का y है, ये भी आप क्या क्या करेंगे, ऑलरेडी देखो y कोएफिशिएंट भी सेम है विद अपोजिट साइन, तो हम इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड। अब देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, है ना। जो ऐड करते हैं तो ऐड कर देते हैं, देखो ना, तो क्या आपका ये हो गया 3x + y इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। इधर से क्या आपका ये 3x - y इक्वल टू क्या आपका 2। ओके, हाँ। अब जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, प्लस माइनस 3 + 3 6x इक्वल टू 4 + 2 6, x क्या आ गया 6/6, है ना। 6 से 6 कैंसिल करके क्या आ गया आपका 1, तो व्हाट इज x, x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। अगर आपका x 1 है, वही तरीका, पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 या 4 एज यू विश। जैसे मान लीजिए आपने क्या पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सी 3 सी, लेकिन इजी है, इन इक्वेशन
थर्ड, ठीक है ना। अब इक्वेशन थर्ड है क्या, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 ना, तो 3x, x मीन्स 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y क्या होगा आपका 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो गया आपका 1, तो y 1 आ गया और x भी 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, मीन्स आपका x भी 1 है और y भी क्या आपका 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। आप चेक कर सकते हो 3 और 4 1/4 3 माइनस 1/2। हाँ देखो, आप चेक करते, आप चलो चेक कर सकते, देखो x1 पुट के 3 1 3 3 और 1 4 1/4 और प्लस ये बनेगा आपका 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 3/4 ही होता है, मींस हमारा आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। ये थोड़ा कैसे, मतलब पहले आपको ए और बी मानना पड़ेगा, फिर आपकी ए और बी की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। कई बुक में आपकी यू और वी भी है, ओके। फिर उनको जो भी आपकी ए और बी की वैल्यू है तो फिर उनको दोबारा एक्सप्रेशन पुट करोगे, उसे इक्वेशन बनेगी, फिर आपकी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो लेंथी मेथड है, लेकिन 3.6 के क्वेश्चन फर्स्ट के मोस्टली पार्ट, मतलब सॉरी मोस्टली के सभी पार्ट ऐसे ही आपके, ठीक है ना। तो पहले आपको इनको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लव दिस। Look friends, देखिए नाउ देयर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड क्या आपका, क्वेश्चन सेकंड में ये है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक्चुअली क्वेश्चन है 3 पार्ट्स है, ठीक है ना। ओके, ऑल 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट। मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराता हूं, ओके। रिमेन 2 पार्ट्स आई विल सेंड टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो ये आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है और फिर हमको क्या करना है, आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है, ओके। तो ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या आपका, कि Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of the current. तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। क्योंकि तुम पता हो प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए आपके जब तो तैरना भी आता होगा, इमेज कीजिए आप किसी मतलब तालाब में तैर रहे हो, कहीं भी तैर रहे हो। जैसे मान लीजिए पानी का भाव इस तरफ है, ठीक है ना, लाइक दिस, और आपकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, मतलब जो पानी है, पानी भी इस तरफ बह रहा है और आप भी सब तैर रहे हो, उधर स्विमिंग कर रहे हो। तो इसके इसमें आपकी स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। क्यों, कुछ तो आपकी स्पीड और कुछ पानी की स्पीड दोनों ऐड देंगे ना, तो आपको आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। उसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स जिस तरफ पानी की डायरेक्शन है बहने की, वही डायरेक्शन आपकी स्विमिंग करने की है। तो पक्की बात है, इस केस में आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी, और कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी के साथ, पानी के अनुकूल, ठीक है ना। एक कंडीशन रहती है, पानी इस तरफ बह रहा है लेकिन पानी के अपोजिट आप स्विमिंग कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो तैरने की, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, आपकी डायरेक्शन इस तरफ है तैरने की और पानी इस तरफ बह रहा है, तो कॉमन सी बात है, इस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, जो पानी है वो आपकी स्पीड को कम कर देगा। इसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब आप इस तरफ जा रहे हो और पानी आपके अगेंस्ट, पानी आपके सामने से आ रहा है ना। इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, मतलब प्रतिकूल हिंदी में, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात इसमें क्या होगा, जो आपकी स्पीड होगी, स्विमर जो भी उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि पानी उसकी स्पीड को अपोज कर रहा है, क्योंकि पानी खुद की अपनी स्पीड होगी। तो क्वेश्चन यही है, इसी लॉजिक पे है। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, देखो जितू है वो क्या करती है, 2 आवर्स में 2 घंटे में ना, अगर उसको मान लो डाउन स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर लेती है। और अगर उसको अपस्ट्रीम आना है, पानी के अपोजिट तैरती है ना वो, तो उन्हीं 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाती है। अब क्वेश्चन ये, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग स्टिल वाटर, मतलब उसकी खुद की क्या स्पीड है रितु की, एंड दिस स्पीड ऑफ करंट, करंट मींस बहते हुए पानी की, और पानी की स्पीड क्या है, जो पानी बह रहा है। क्वेश्चन करना कैसे आपको, मानोगे लेट द रितु's स्पीड इन स्टिल वाटर that's equal to x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ऋतु की स्पीड क्या, स्टिल मतलब क्या है, पानी का कोई योगदान नहीं इसके अंदर, बस ऋतु की अपनी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ करंट वाटर, करंट मतलब बहता हुआ पानी, उसकी स्पीड मांगे अपने y किलोमीटर पर
आर है ना, जो पानी है उसकी भी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और ऋतु की है x है। जैसे मान लीजिए इमेज को जाता, देखो जैसे मान लो आप तैर रहे हो, आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और पानी कितनी है 3 है, और आप पानी के साथ साथ डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, तो क्या होगी आपकी 5 और प्लस पानी क्या ऐड होगी ना डाउनस्ट्रीम में, पानी के साथ साथ जाए तो आपकी नेट स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर, 5 + 3 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मान लीजिए आपकी स्पीड 5 है और पानी की स्पीड 3 है, कि पानी आपके सामने से आ रहा है, तो आपकी नेट स्पीड क्या होगी 5 - 3 मींस 2 किलोमीटर पर आवर, समझे ना। मतलब अगर आप पानी के साथ साथ थे तो आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन अगर पानी आपके सामने से आ रहा है तो पानी आपकी स्पीड को अपोज कर रहा है ना, तो आपकी स्पीड कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो वही जो चीज लगे देखो क्या लिखोगे, देयरफॉर ऋतुज स्पीड इन डाउन स्ट्रीम है ना, तो ऋतु की स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, दैट्स योर भाई डाउन स्ट्रीम में पानी के साथ साथ, तो ऋतु खुद की x थी और पानी की y है, तो क्या हो गया आपकी x + y किलोमीटर पर आवर। ऐसे ऋतु स्पीड इन अप स्ट्रीम है ना, ऋतु की स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी, अपस्ट्रीम क्या होगी x - y किलोमीटर पर आवर। हम ये मान के चलेंगे ऋतु की स्पीड ज्यादा ही है, मतलब x - y, मतलब ये पानी सामने से आ रहा है तो ऋतु की स्पीड क्या होगा x - y, माइनस पे हो गया क्योंकि पानी है ना उसकी स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे में अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनिए, देखो ये कहा गया है कि ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स, मतलब ना ऋतु ना जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है ना वो डाउनस्ट्रीम में, मतलब जब स्पीड ये होती है तो क्या करते हैं सिर्फ 2 घंटे में कर लेती है, क्या 2 आवर्स में। अगर बच्चों को पता होगा आपको कि भाई दैट्स योर डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, देखो डिस्टेंस अब जो स्पीड है आपकी डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर और टाइम क्या आपका 2 आवर्स। देखो डिस्टेंस 20 है, ये आप सीधा लिख सकते हो x + y क्या आपका x + y, x + y क्या है ऋतु की डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, अब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या आपका 20 और टाइम क्या आपका 2, ये भी स्पीड है ना, ये कौन सी स्पीड है x + y जब ऋतु डाउनस्ट्रीम जाती है, और लेकिन वही है ऋतु की स्पीड डाउनस्ट्रीम तो है कितने किलोमीटर कवर करते हैं स्पीड है 20 किलोमीटर ना, और कितने घंटे में 2 घंटे में। तो आपको पता है यू नो के स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या आपकी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर और टाइम क्या है 2 आवर्स। सही है ना, कैसी लॉजिक से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 × 1 = 2 10 जा, तो आपका x + y इक्वल टू क्या बन गया आपका 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाँ तो सेकंड में क्या है कि अब देखो क्या वही तो ना अगर अपस्ट्रीम आती है ना उल्टी, मतलब पानी का कोई चलती है तो उन्हीं 2 घंटे में सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है वो आपकी दैट्स ऑफ योर 4 किलोमीटर। अब देखो अपस्ट्रीम में ऋतु की स्पीड क्या x - y, तो क्या हो गया आपका x - y है ना इज इक्वल टू ये कौन सी स्पीड है अपस्ट्रीम। अब देखो ये स्पीड कब होती है जब से 2 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस करके है, मतलब अपस्ट्रीम इसका ये ना कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या इस केस में 4 किलोमीटर और टाइम क्या आपका 2 आवर्स है ना, 4 किलोमीटर 2 आवर्स, मतलब वो आपकी अपस्ट्रीम 2 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस करती है, तो क्या हो गया वही बात है, ये भी हो गया आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स है और स्पीड ये कब है जब वो पानी के अपोजिट स्विमिंग करती है। अगर 2 × 1 = 2 जा, तो आपको वही बात है x - y इक्वल टू क्या आ गया इक्वेशन 2 दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, तो आपकी सेकंड क्या बनेगी x - y = 2 हो गया ये आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आई हैव टू रब दिस, तो क्या करोगे आप सिंपल होगी ना, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट क्या आपकी x + y = 10 और सेकंड क्या आपकी x - y = 2, ऐड करोगे y से y कैंसिल, x + x 2x = 10 और 2 12 हो गया ना आपका, x क्या हो गया 12/2 6, x वैल्यू 6 आ गई। ओके अब आप क्या करोगे
पुट पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट थी ना कि x प्लस y इक्वल टू 10, तो कर दो x मींस 6 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y कितना हो गया आपका 10 माइनस 6 हो जाएगा, सीधा कर दो 10 माइनस 6 मींस 4, तो y क्या आ गया आपका 4 और x क्या आपका 6। अब अपने x माना क्या था रितु स्पीड ना, तो आप आंसर में लिखोगे आई एम राइटिंग हियर देयरफॉर रितु's speed in still water is equal to, मतलब खुद रितु की अपनी स्पीड है, मतलब स्टिल पानी में ठहरा हुआ है, मतलब इस ओनली रितु की स्पीड कितनी आपकी, दैट्स योर 6 मींस 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्पीड ऑफ करंट वाटर, स्पीड ऑफ करंट वाटर दैट्स इक्वल टू y माना था ना, और y क्या आपका 4, तो कितना हो गया आपकी, दैट्स योर 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके, तो रितु की स्पीड तो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर और करंट वाटर स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। मींस रितु की जो तैर थे ना वो स्पीड तैर थे, जो पानी का भाव है उसकी स्पीड ये है 4 किलोमीटर पर आवर। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। रिमेन टू बी जी लॉजिक के हैं, आई विल सेंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो भी है। हाँ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, तो दैट्स योर एक्सरसाइज 3.6। मींस इसका बेसिक तो वही था जो पहले हम कर चुके हैं ना, अगले क्वेश्चन तो क्रिटिकल से बता दी मैंने। तो ओके स्टूडेंट्स, तो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू। ओके, तो दैट्स टुडे क्लास। ओके, बाय।